हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 10A। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दिया हुआ है, शो दैट समेशन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ क्या है ये समेशन है। ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो समेशन मीन्स सम ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। जब भी ए समेशन ए देगा सिग्मा है, तो ए प्लस बी प्लस सी लिख देना है हमको। ए प्लस बी प्लस सी लिखना है। वैसे ही अगर हमें कहता है कि वो कॉस ए देगा, ऐसा सिग्मा कॉस ए, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये लिखना है। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। तो हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो गिवन, अब ये फॉर्मूला है ए बाई साइन ए इज इक्वल्स टू 2r, b बाई साइन b इज इक्वल्स टू 2r, c बाई साइन c इज इक्वल्स टू 2r। ये फॉर्मूला दिया है, तो साइन b इस तरफ आके ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा वो। साइन b ये ऐसा हो जाएगा कुछ, b बाई 2r, b बाई 2r। तो साइन b इज b बाई 2r। अब साइन c हो गया c बाई 2r, c बाई 2r। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, b माइनस सी इज इक्वल्स टू 2r, b माइनस सी इज इक्वल्स टू 2r। अब हम 2r इंडिपेंडेंट ले लेंगे इधर, 1/2r आ जाएगा। समेशन ए इक्वल्स टू b माइनस सी, b माइनस सी। सो अब सिग्मा हमें, मैंने a प्लस बी प्लस सी ये बताया ना, तो सिग्मा ए का करना है हमें, ये 1/2r। तो सिग्मा a इंटू बी माइनस सी का करना है हमें। तो क्या आएगा, a इंटू बी माइनस सी क्या आएगा, a बी माइनस सी प्लस b आ गया, तो क्या बचा c माइनस a। अब फिर c आ जाएगा तो क्या बचेगा, b माइनस a माइनस b। ये हो गया हमारा। सो अब हम इंटू करते हैं इसे, मल्टीप्लाई, 1/2r इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी प्लस का प्लस बी सी प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी प्लस का प्लस ए सी माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस बी सी। सो प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल। सो 1/2r to 0 is equals to 0 is equals to RHS is equals to RHS। RHS हमारा आ गया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब हम करते हैं सेकंड प्रॉब्लम।
कॉपी कर ले इसे। सेकंड प्रॉब्लम, a is equals to root 3 plus 1, angle b is equals to 30 degree, and angle c is equals to 45 degree. Find c. Find c. So here sides are denoted by small letters, and angles are denoted by capital letters. Sides are denoted by small letters and angles are denoted by small letters. So we know that angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. So angle A, angle B दिया हुआ है 30, angle C है 45 is equals to 180. A plus 30 plus 45, 75 is equals to 180. Angle A is equals to, ये प्लस इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 180 minus 75, angle A is equals to 105. Angle A is equals to 105. अगर वो दे देगा साइड्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, तो ये साइड है एंड कैपिटल लेटर्स में ये एंगल दिया हुआ है। अगर ये एक साइड दिया हुआ है, दो एंगल दिया हुआ है, तो हमें साइन रूल से मालूम करना है। फ्रॉम साइन रूल हमें एंगल ए आ गया है, अभी हमें सी मालूम करना है, स्मॉल सी। सो साइन रूल क्या है, ए दिया हुआ है, ए बाई साइन ए इज इक्वल्स टू 2r है, और सी मालूम करना है, बी तो दिया हुआ नहीं है तो हम बी नहीं लेंगे। सी का क्या है, सी बाई साइन सी इज इक्वल्स टू 2r, सो इज इक्वल्स टू 2r। सो a बाई साइन ए इज इक्वल्स टू c बाई साइन सी। So a is small a, small a is here, root 3 plus 1 by sine capital A 105, sine 105। अब हम a by sine a is equals to sine c क्यों लिए हैं, from sine rule a is equals to b is equals to c by sine c आता है, is equals to 2r, टोटल पूरा मिला गया। तो b तो यहाँ पे है नहीं, तो हम डायरेक्ट ये ले लिए। सो रूट 3 प्लस 1, तो स्मॉल सी इज हमें फाइंड करना है, साइन कैपिटल सी इज 45, तो साइन 45, साइन 45। अब साइन 105 तो हमें पता नहीं है, तो 105 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 45, साइन 60 प्लस 45। अब इसका फॉर्मूला है साइन 60 प्लस 45 का, 1 मिनट,
साइन 45 को हम लिख सकते हैं ऐसा, इसका फॉर्मूला है साइन 60 कॉस 45 प्लस cos 60 sin 45. So sin 60 is root 3 by 2 and cos 45 is 1 by root 2 plus cos 60 is 1 by 2 into here also into sin 45 is 1 by root 2. तो ये हो जाएगा 3 रूट प्लस 1 बाई 2, एलसीएम क्या है 2 रूट 2, 2 रूट 2. ओके 1 मिनट. एक मिनट. साइन 105 क्या आ गया है रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2. सो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे साइन 105 को. सो रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 is equals to sin 45 is 1 by 1 by root 2. Sin 45 is 1 by root 2. So 1 by root 2. अब ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो रूट 3 प्लस 1 ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. 2 रूट 2 बाई रूट 3 प्लस 1. अब यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे आके इंटू हो जाएगा 1 बाई रूट 2 इज इक्वल्स टू सी. रूट टू कैंसिल, रूट 3 प्लस 1 कैंसिल, रूट 3 प्लस 1 कैंसिल इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2. सो c इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू RHS. ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है. अब हम थर्ड प्रॉब्लम करते हैं जो कि है 1 मिनट. थर्ड प्रॉब्लम इज a 2 centimeters, b is equals to 3 centimeters, c is equals to 4 centimeters, cos a is equals to find cos a. So sides are given, we have to find angle a. अगर साइड्स दिए हुए हैं और एंगल मालूम करो बोले तो हम साइन रूल यूज करेंगे. कोसाइन रूल यूज करेंगे. कोसाइन रूल अगर एंगल्स दिए हुए, अगर साइड्स दिए हुए हमें एंगल मालूम करना है तो हम कोसाइन रूल यूज करेंगे. सो कोसाइन रूल, कॉस ए का फॉर्मूला है कोसाइन रूल का. 1 मिनट. कोसाइन रूल cos a is equals to b square plus c square minus a square by 2bc 2bc. ये फॉर्मूला है वो. a square is equals to b square plus c square minus 2ac cos b. अब a को इस तरफ भेजा दीजिए और इसको इस तरफ. सो ये माइनस होके प्लस हो जाएगा 2ac
टू बी सी आएगा यहाँ पे। सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट अभी। फॉर्मूला क्या है कॉस ए का फ्रॉम कोसाइन रूल? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो ये माइनस इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ चले जाएगा, ये प्लस से इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। सो 2bc कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस आके यहाँ प्लस हो गया, अब ये प्लस होके इस तरफ हो गया माइनस हो जाएगा ये ए स्क्वायर। सो ये 2bc इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, जो कि हमने इसे अप्लाई किया है यहाँ पे, हमने इसे अप्लाई किया है। 1 मिनट। ओके, सो b क्या दिया हुआ है हमें? 3। सो 3 स्क्वायर बी स्क्वायर 3 स्क्वायर, सो c इज 4, 4 स्क्वायर माइनस a इज 2, सो 2 स्क्वायर बाई 2, b is 3 and c is 4. So 3 square 9 plus 4 square 16 minus 2 square 4. 2 3s are 12. 12 4s are 48. 2, 2, 2 3s are 6. 6 4s are 24. Sorry. 24. 16 plus 9, 25. 25 minus 4. 25 minus 4 by 24. 21 by 21 by 24. So 3 sevens are 21. 3 eights are 24. So 7 by 8. Therefore, cos A is equals to 7 by 8। cos A हमारा आ गया है। ये हो गया थर्ड प्रॉब्लम। कॉपी कर लो इसे, लिख कर ले लो। हम फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वन, फोर्थ वन इज A is equals to 26 centimeter, B is equals to 30 centimeter, cos C is equals to 63 by 65. Find C, small c. Find small c. So from कोसाइन रूल हमें देखना है क्या क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से हमें माइंड में फॉर्मूले को ला के अप्लाई करना है। सो फ्रॉम कोसाइन रूल सी नहीं दिया हुआ है, स्मॉल सी इज नॉट गिवन। सो कोसाइन रूल सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। कॉस सी दिया हुआ है तो हमें ये फॉर्मूला हमारे माइंड में सोचना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, उस हिसाब से हमें करना है ये प्रॉब्लम। सो सी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज 26 स्क्वायर प्लस 20 30 स्क्वायर माइनस 2 ए इज 26, ए इज ये 2 का 2, ए इज 26 एंड बी इज 30। cos c is 63 by 65, 63 by 65. So 13 2s are 13 5s are 65, 5 1s are 5 6 are 30, 5 6 are 30. So 26 into 26 is 676 plus 30 square 900 minus 2 2s are 2 2s are 4, 4 6 are 24 into 63, 3 4s are 12, 1 3 2s are 6
12, 13, 14. 2, 7 plus 4, 11, 5, 1, 5, 1, 2. 1, 5, 1, 2. So 900 plus 667 is 1576 minus 1512 is equals to 64. Here c square, c square, c square. c square is equals to 64. ये स्क्वायर इस तरफ आके रूट हो जाएगा तो 64 8 8 is 64 तो c is equals to 8. ये हो गया हमारा fourth problem completed. So 1 minute. अब हम करेंगे फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ वाला. So fifth problem. Fifth problem is if the angles are in the ratio 1:5:6, then find the ratio of its sides. So we know that angle A plus angle B plus angle C is equals to 180. Sorry, 180. So here angle A plus angle B plus angle C क्या दिया हुआ है? Sorry, 1 minute. So if the angles are in the ratio, so these angles are in the ratio. So angle A is to angle B is to angle C is equals to 1:5:6. So ये हो गया angle A by 1 is equals to angle B by 5 and angle C by 6. We are assuming is equals to K. So angle A will become is equals to K, 1K only, and angle B is equals to 5K. ये डिवाइड होगा यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा. So angle C is equals to 6K. Angle K is equals to angle C is equals to 6K. 67 is 6K. 6K. So we know angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degrees. 180 degrees. So angle A is हम ये फॉर्मूले में डालेंगे यहाँ पे. Angle A is K. Angle B is ये angle B की जगह पे ये 5K आएगा. And angle C की जगह पे 6K आएगा. Is equals to 180. Is equals to 180. So 6 plus 5 is 6 plus 5 11. 11 plus K 11K plus K 12K. यहाँ पे K है तो हमें ये K को भी मिलाना होगा, इसकी जगह पे 1 आएगा. तो 6 plus 6 12K is equals to 180. K is equals to 180 by 12. 180 by 12. So 12 ones are 12. 5. 12 5s are 60. 6 बचा था. 12 ones are 12. 12 15s are 180. So K is equals to 15 आ चुका है. तो अब हम इसे K की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हर वैल्यूज में करते हैं सब्स्टिट्यूट. सो एंगल A is equals to 15 आ जाएगा. 15 1s are 15
and angle B is equals to 5 into 15. 15 5s are 75, and angle C is equals to 6 के था, तो ये हो जाएगा 6 into 15 is equals to 15 6 are 90. So angle A is equals to 15, angle B is equals to 75, and angle C is equals to 90. is equals to 90. अब हमें क्रॉस चेक कर लेना है. 75 प्लस 15 90. 90 ये 90 और ये दो 90 is equals to 180. is equals to 180. So 1 minute. तो हमारा A is to B is to C क्या आ गया? तो फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स बोल रहा है क्वेश्चन में. फाइंड द 1 मिनट में आपको क्वेश्चन बताता हूँ अभी. Here find the ratio of its sides. Sides are denoted by small letters. तो हम उसका रेशियो फाइंड करेंगे अभी. हम उसका रेशियो फाइंड करेंगे here. So A is to B is to C is equals to 2R sin A. मैंने आपको अभी साइन रूल का बताया था. A by sin A आता है ये is equals to 2R. तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2R sin A हो जाएगा. A is equals to 2R sin A हो जाएगा ये. तो वैसे ही B हो जाएगा 2R sin B. C 2R sin C. 2R sin C. सो ये 2R कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाती है. सो साइन एंगल ए क्या था? साइन 15. एंगल आया था ए, हमें 15 आया था. 15 कहाँ पे है? यहाँ पे. ये 15 है. एंगल ए इज इक्वल्स टू 15. एंगल इज इक्वल्स टू के है, तो के हमारा आया 15. 5 15 5 जा 75 आया एंगल बी साइन 75. अब एंगल सी आया 90 साइन 90. सो साइन 15 हो जाएगा हमारा. साइन 15 हम प्रीवियस प्रॉब्लम में करे थे, जो कि सेकंड वाला था. सो साइन 15 इज √3 प्लस 1 बाई 2 √2. √3 minus 1 by 2 into 2 √2. And sin 75 is √3 plus 1 by 2 √2 is 2. Sin 90 is 1. So by multiplying with 2 √2, multiplying with 2 √2, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 √2 से. सो 2 √2 कैंसिल, 2 √2, 2 √2, 2 √2. सो 1 into 2 √2. सो हमारा आंसर आ जाएगा. यहाँ पे माइनस आता, सॉरी, ये माइनस आएगा. साइन 15 √3 minus 1 by 2 √2. और साइन 75 आएगा √3 plus 1 by 2 √2. सो ये √2 कैंसिल हो गया. -1 is to √3 plus 1 is to 1 into 2 √2, 2 √2. So this is the ratio of its sides. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम. हो गया हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम. हमारा हो गया फिफ्थ प्रॉब्लम. अब मैं कराता हूँ आपको सिक्स्थ वाला. सिक्स्थ वाला कराऊंगा, जो कि यहाँ पे सिक्स्थ वन इज प्रूव दैट 2 BC cos A plus CA cos B plus AB cos C, capital C,
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमारे को ये फाइंड करना है दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन के बराबर लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए का, सो कॉस ए इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ए। तो ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था। कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस आके इस तरफ माइनस हो जाएगा, ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बाई 2ab बाई 2 होगा, सॉरी यहाँ पे ए भी नहीं आएगा, ये बी सी आएगा, बी सी बी सी बी सी। सो 2 का बी सी कॉस ए हो गया हमारा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 BC प्लस ये सी ए सी एक ही होता है, सी ए कॉस बी का क्या आएगा, कॉस बी का आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2AC प्लस ए बी का ए बी कॉस सी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2AB। सो दिस बी सी कट, सी ए सी एक ही है, ये कट, ए बी कट। अब हम ये 2 को इस तरफ भिजा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। नाउ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस का प्लस, फिर ये इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो दिस 2, ये 2 कट हो जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर कैंसिल। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसा बचा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 मिनट, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हो गया हमारा 6 प्रॉब्लम भी हो गया। एक्सरसाइज 10A 6 प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एक्सरसाइज 10A 6 प्रॉब्लम कंप्लीटेड। अब मैं आपको कराता हूँ 7th प्रॉब्लम। सेवेंथ प्रॉब्लम, 7th वन क्या है, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan B बाई tan C, tan B बाई tan C, 1 मिनट, tan, so take LHS is a square plus b square minus c square by c square plus a square minus b square। सो इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको। सो क्या आएगा इसके बदल, 2ab cos c आ जाएगा, 2ab cos c। मैं यहाँ बताता हूँ फॉर्मूला आपको, 2ab cos c, c square इक्वल्स टू a square plus b square minus 2ab cos c, ये इस तरफ चले जाएगा, 2ab cos c इज इक्वल्स टू, ये c प्लस इस तरफ होके माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
तो हम इसके प्लेस पे हम ये लिख रहे हैं। रीडर चैप्टर खत्म हुए बाद पूरे फॉर्मूले से वो रिफर कर लीजिए आप। सो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 2 सी ए cos b। सो 2a कैंसिल। अब बचा cos c बाई cos b। क्या बचा cos b c। ये c भी बच गया तो c का c। सो cos c इज, और यहाँ पे b बच गया है b। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट अभी 1 मिनट। क्या हो रहा है? ओके बराबर है। 1 मिनट फ्रेंड्स। 1 मिनट। क्या हो गया? चलो राइट। सो ये हो गया, b बचा b cos c एंड c बचा cos b। सो b बचा cos c। सो b का फॉर्मूला है b बाई साइन b इज इक्वल्स टू 2r। तो 2r इस तरफ जाके हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 2r साइन b। सो 2r साइन b इंटू cos c का cos c बाई, अब c हो जाएगा 2r साइन c बाई cos b। सो 2r कैंसिल। अब हम ले लेंगे अब हम ले लेंगे साइन b बाई cos b, साइन b बाई cos b। अब ये cos c बाई साइन c ले लेंगे, cos c बाई साइन c। सो साइन b बाई cos b is tan b and cos c by sin c is cot c। So tan b tan tan b into cos c का फॉर्मूला है 1 by tan c which is equals to, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, tan b by tan c is equals to RHS। ये हो गया 7th प्रॉब्लम कंप्लीटेड। 7th प्रॉब्लम कंप्लीटेड। अब मेरे पास स्पेस नहीं बची है, यहाँ पे है पर उतने इसमें नहीं आ पाएगा ये, इसमें नहीं आ पाएगा ये। सो हमने 7th प्रॉब्लम तक कर लिया है, हमने 7th प्रॉब्लम तक कर लिया है। सो अब 8th वाला प्रॉब्लम है, प्रूव दैट b प्लस सी कॉस ए। सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है। So if you like this video, please subscribe, share this video to your friends. Thank you for watching. See you in the next video.